जी, हम पहुंचे हैं सानिया परेटाबाद से। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन साहब के ऑफिस। हम इनसे जानते हैं कि एज ए डिप्टी कमिश्नर इन्होंने इस सानहे के बाद क्या इकदाम किए हैं और किस तरीके से इस सानहे में मुलविस अफराद को जो है वो तहकीकात में लाया जा रहा है। आए चलते हैं डिप्टी कमिश्नर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सानिया है इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे कि आपको पता है कि परेटाबाद का सानिया एक क़यामत बरपा सानिया था हम सब के लिए, और उसका इमोशनल और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगता है बहुत अरसे तक हमारी ज़िंदगियों में रहेगा। जहाँ तक ज़िम्मेदारी का तयन करने की बात है तो मैं काफ़ी जगहों पे ये कह चुका हूँ, फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें मल्टीपल कसूरवार हैं और हम इसकी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। लेकिन शुरू होता है ये मामला कि हमें गैस का बहरान है, एलपीजी एक नेसेसिटी बन गया। अगर आपको रात के वक्त खाना बनाना है उन इलाकों में जिसमें गैस की सप्लाई नहीं है तो उनके लिए पूरा गुजर बसर एलपीजी पे होता है। तो एक स्कैसिटी है जो इस रिसोर्स की है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। नंबर 2 ये है कि लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने का भी एक समझ होनी चाहिए। घरों के अंदर एलपीजी का कारोबार करना ये एक नहायती मतलब गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर ज़िम्मेदारी वाली हरकत है। मैंने अहले इलाका मकीन से पूछा कि जी ये क्यों आप होने दे रहे थे ये काम, तो उन्होंने यही बात कही कि हमें गैस की नीड भी है एंड हमने कभी इस तरह का सानिया ना देखा है ना होते हुए हमने सुना भी है इवन इसको। तो ज़ाहिर बात है उनकी रिलक्टेंस ही, उनकी भी एक आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस थी इस मामले में, खुसूसन मकान मालिक की जिसने ना लाइसेंस देखा ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखे और इस तरीके से बस किराए की मद में अपने घर को और अपने पूरे मोहल्ले को एक्सपोज कर दिया। जैसे परेटाबाद का सानिया था, ये एक ऐसे कंजस्टेड इलाके, पॉपुलर हैवीली पॉपुलर इलाके में दुकान वाक़ई थी जिसमें हमें एटलीस्ट निशानदेही होती तो हम ज़रूर एक्शन लेते, जैसे हम लेते भी आए। लेकिन इस तरह की मशरूम ग्रोथ अब सोसाइटी में हद से ज़्यादा बढ़ गई है। हमें शुरू में जब हमने कार्रवाई स्टार्ट की तो 60 दुकानों की लिस्ट थी, लेकिन जब फील्ड्स पे हम काम 3 दिन मुकम्मल करके आए तो 103 दुकानें में मिली जो इस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल इलाके में ऑपरेट कर रही हैं। हमने अपनी जो पॉलिसी अभी डिवाइस की है या हमारा एक्शन प्लान है वो 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहले फेज़ में हमने तमाम दुकानें सील की, ह्यू एंड क्राई हो गई कि जी ये दुकानें जल्दी जल्दी सील गई, अंदर लीकेजेस हैं। हमने फ़ेज़ 2 फिर प्रिपेयर किया जिसमें हमने दोबारा 103 दुकानों की ओपनिंग की, इनकी सील खोल के हमने इनका एक एक सिलेंडर चेक किया, हमने डीकेंटिंग मशीन को डिस्कनेक्ट करवाया कि पीछे सील लगी हुई है, कि आगे से सील लगी हुई है, पीछे से कोई बंदा आके शॉप को ऑपरेट तो नहीं करा, जैसे आपने रिपोर्ट भी की थी कि 2 से 3 दुकानें 250 सिलेंडर रख के पीछे से इस तरीके से सेल कर रही है इलीगली। तो फ़ेज़ 2 यही था कि सील खोल के उनकी मशीनरी को डिस्कनेक्ट किया जाए कि एटलीस्ट रीफिलिंग का प्रोसेस बंद हो जाए। लाइक आई सेड कि ये बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। एक पर्टिकुलर फैमिली है ज़ीशान साहब की, उनमें उनके 3 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो वी रियलाइज़ दिस ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस कि इन लोगों को अभी जितनी भी मदद की जाए कम है, और मैं अपील करूँगा आपके फोरम से भी कि जितने लोग आगे बढ़ें, इनका साथ दें, इनका सहारा बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।